Under root -1 is iota. Wherever you have this iota, that makes your number as imaginary number instead of real number. Complex numbers is the combination of real as well as imaginary number. So अगर मैं इसको z लूं, notation real part of z as a, imaginary part of z as b, ये बड़ी important चीज. कई बार क्या करते हैं, imaginary part में आयोटा भी साथ में आ जाता है. नो, द नंबर विद आयोटा इज इमेजिनरी, आयोटा बी इज नॉट द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज ओनली बी. तो ये एक बात तो सबसे पहले जो आपको याद रखनी है. देन -1 अंडर रूट इज आयोटा. यहां से आयोटा की पावर्स क्या क्या कौन कौन सी याद रखनी है. आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा. ये चार चीजें आपको याद रखनी है, काफी हमारे पास यूज होती हैं. 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज टेकन एज -1, आयोटा क्यूब एज माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 एज 1. जब भी आपको आयोटा की पावर्स कैलकुलेट करनी होंगी तो क्या करते हैं, से आयोटा पावर 295 निकालना है. 4 की टर्म्स में पावर को कन्वर्ट करो, क्योंकि आयोटा पावर 4 1 है. कर आप यहां से भी सकते हो, आयोटा स्क्वायर से भी कर सकते हो, लेकिन -1 आता है, फिर जो पावर बचती है उससे आंसर -1 या +1 बनेगा, उसमें कंफ्यूजन. सो ऑलवेज व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट इट इन द पावर ऑफ 4. आयोटा पावर 4 28 12 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस आयोटा. सो आयोटा पावर 295 इज माइनस ऑफ आयोटा. यहां से एक चीज आप याद रखोगे, अगर कभी भी आपके पास 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हो आयोटा की, तो उसका सम हमेशा 0 होगा. इफ यू आर डूइंग सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, देन द सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0. अब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि ये कहां से शुरुआत हो, बट कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ये कंपल्शन है. से मैं कर दूं आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 5, ये -1, ये माइनस आयोटा, ये 1, ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा. सो आंसर विल ऑलवेज बी 0 इफ यू हैव 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा. इसके बाद हमारे पास आती है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. व्हेन वी से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, when their real part is equal to the real part and imaginary is equal to the imaginary part. When we say the one complex number is greater than the another one, जब रियल पार्ट से बड़ा हो. हाँ जी, क्या कह रहे हो अभिषेक, पॉसिबल ही नहीं है. इनइक्वालिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं. इफ आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इसको मैं xy प्लेन पर प्लॉट करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अ पॉइंट. एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है जिसका रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट होता है और इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट होता है. So representation of a complex number on the argent plane, अगर आप किसी भी प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो तो उसको नाम दे दिया गया आर्गेंट प्लेन. सो ऑन आर्गेंट प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. इसकी प्रेजेंटेशन ये पॉइंट है XY. अब अगर मैं बोलूं 2 पॉइंट का कंपैरिजन करो, क्या कर सकते हो, एक पॉइंट दूसरे से बड़ा है, एक पॉइंट दूसरे से छोटा है. पॉइंट्स में तो कभी कंपैरिजन नहीं होता. सो कंपैरिजन बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स greater or less is meaningless. There is no meaning of Z1 greater than Z2 or Z1 less than Z2. The only meaningful statement is Z1 is equal to Z2 या Z1 not equal to Z2. कई बार क्वेश्चन आता है Z1 is say X1 plus iota Y1, Z2 is X2 plus iota Y2. Z1 greater than Z2 will become meaningful
व्हेन, कंडीशन बता सकते हो? Z1 Z2 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट कब हमारी मीनिंगफुल हो जाएगी? जब ये दोनों कैसे नंबर हो जाएं? रियल नंबर्स. इट मीन्स व्हेन y1 y2 बोथ बिकम इक्वल टू 0. अगर इमेजिनरी पार्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के 0 हो जाएं तो वो प्योरली रियल बन जाते हैं. एंड अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस दिस स्टेटमेंट लेस या ग्रेटर वाली मीनिंगफुल हो जाती है. अदरवाइज इस स्टेटमेंट का कोई भी मतलब नहीं है. नाउ how to add two complex numbers, subtract, multiply, divide, I think everybody knows. अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज conjugate of complex number and an important concept. Conjugate of a complex number. अच्छा, इससे पहले एक चीज बताओ, अगर मैंने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल करना है तो कंडीशन इमेजिनरी 0, प्योरली इमेजिनरी करना है तो रियल पार्ट 0. उल्टा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. प्योरली रियल मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली इमेजिनरी मीन्स रियल पार्ट इज 0. कॉन्जुगेट अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का करना है तो बेसिकली क्या करते हैं हम? रिप्रेजेंटेशन बार, जेड बार. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है. रियल पार्ट रिमेन्स एज सच, नो चेंज इन इट. इमेजिनरी पार्ट बिकम्स negative if it is positive previously and becomes positive if it is negative previously. अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में. अगर नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नंबर का कॉन्जुगेट, आई शुड से, ये अगर एक्स वाई है, ये पॉइंट एक्स माइनस वाई है. इसका मतलब कैन आई से व्हेन आई एम टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर, आई एम टेकिंग इट्स इमेज इन एक्स एक्सिस. एक्स वाई पॉइंट की इमेज एक्स एक्सिस में एक्स माइनस वाई. So if I am taking conjugate of a complex number, it means I am taking its reflection, its image in the x-axis. इसी तरह से अगर नंबर होता माइनस एक्स वाई, मतलब कि माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई, कॉन्जुगेट माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में. So whenever you take conjugate of a given number, you are taking its image in the x-axis. कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास. आई होप मालूम होंगी सभी को. एक बार फटाफट से उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं. Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट. एंड दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर n नंबर्स. जरूर नहीं 2 ही नंबर होंगे, 3, 10, 15, 20 जितने भी नंबर होंगे सबके लिए ट्रू है. इसी तरह से Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट. यहां पर भी जनरलाइजेशन n नंबर्स तक जा सकते हो, यहां भी n नंबर्स तक जा सकते हो, यहां भी n नंबर्स तक जा सकते हो. ठीक है जी. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज z प्लस z कॉन्जुगेट? 2 times real part of z. I take z as x plus iota y. Z conjugate will become x minus iota y. Add करने से 2x, that is 2 times real part of z. What is z minus z conjugate? बस यहीं पे होती है गड़बड़. और अगर कहीं डायरेक्टली यूज कर लिया तो आंसर कभी सही नहीं आएगा.
2 times imaginary part of z into iota, इसको अंडरलाइन कर लेना. कई बार डायरेक्टली रिजल्ट अगर 2 times imaginary part of z यूज कर लिया तो आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा. With that you have to take the iota. Another very very important result, z into z conjugate. mod z square, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड z स्क्वायर. Another result which is useful sometimes, if z is equal to z conjugate, then what you can say about z, कुछ particular उसकी प्रॉपर्टी है. अगर if z is equal to z conjugate, इमेजिनरी पार्ट 0. अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये कैंसिल हो गया. 2 iota y 0 y 0. I say z is purely imaginary. Another important result. कैसे? इस तरीके से कम यूज होता है, रिवर्स में ज्यादा यूज होता है. अगर आपको दिया है z is a purely imaginary number, you can assume z is equal to z conjugate, और उसके बाद कई बार हमारी कुछ प्रॉपर्टीज लग करके कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है. If I say z is a purely imaginary number, then its conjugate is equal to the number, और इस प्रॉपर्टी को यूज करके फर्दर कुछ और करके हमारे पास कई बार काम जो है वो काफी इजी हो जाता है. सो ये याद रखोगे, ये और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. थर्ड जहां कंफ्यूजन, ये इतना बहुत ज्यादा यूज नहीं होता ऑल्दो, बट फिर भी यूज होगा तो साथ में आयोटा आता है, सिर्फ 2 times इमेजिनरी पार्ट नहीं रहता. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी बोलो. प्योरली रियल. सॉरी, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो नंबर इज प्योरली रियल. एक और प्रॉपर्टी जो काफी यूजफुल हो जाती है, z पावर n का कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट पावर n. पहले पावर निकाल के कॉन्जुगेट करना, पहले पावर कैलकुलेट करके कॉन्जुगेट, कहीं पर मुश्किल काम आ जाता है. पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर उसकी पावर कर लो, वो काम हमारा आसान हो जाता है. हाँ जी, कॉन्जुगेट में कोई प्रॉब्लम है किसी को, प्रॉपर्टीज में या किसी भी चीज में? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इज ऑफ मॉड्यूलस. ऑल्दो मॉड्यूलस हमने यहाँ यूज कर लिया, पर इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. Modulus of a complex number. How we define modulus? Mod z under root real part of z square plus imaginary part of z square. Real part of z square plus imaginary part of z square. ये फॉर्मूला तो सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन मेरा क्वेश्चन है, मॉड्यूलस का मतलब होता क्या है? What does modulus of a number, of a complex number, represents? उसका distance from origin. Very 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 important concept. अगर मेरे पास z है x plus iota y, ये p point represent कर रहा है x y, then the distance of this point from origin represents modulus of z. ये आपका xy point, it means this is distance x, this is distance y. So according to Pythagoras, ये OP is under root x square plus y square, which is nothing but modulus of z. So अगर कहीं भी आपको given है कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड से 2 है, it means इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब again properties of modulus. z का मॉड करो, कॉन्जुगेट का मॉड करो, माइनस z का मॉड करो, माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड करो, किसी में कोई फर्क नहीं होगा. क्योंकि क्या हो रहा है, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है आपके वो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं. रियल इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए मॉड्यूलस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. फिर
Z1 into Z2 mod, Z1 mod into Z2 mod, you can generalize it. Same is Z1 upon Z2 mod, Z1 mod upon Z2 mod. Z1 plus Z2 mod less than is equal to mod Z1 plus mod Z2. Very, very important property. Z1 plus Z2 mod is less than or equal to mod Z1 plus mod Z2. Similarly, we have mod of Z1 minus Z2 greater than equal to mod Z1 minus mod Z2 का mod. ये मॉड क्यों लिया? क्योंकि मुझे नहीं पता ये वैल्यू इससे बड़ी हो. मॉड्यूलस का कंपैरिजन कर रहे हो तो आंसर हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज. इसके साथ साथ दो और रिजल्ट, Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर 2 times रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट. 2 times रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट. अगर हो Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, mod Z1 square mod Z2 square minus 2 times real part of Z1 Z2 conjugate. इन दो प्रॉपर्टीज का हम यूज करने वाले हैं अभी आगे चल करके टू प्रूव दीज रिजल्ट्स. सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहां पर कैसे यूज करना है अभी क्वेश्चंस में हम करेंगे इसको यूज, देन यू विल कम टू नो. इसके बाद एक टर्म आपने और पढ़ी हुई है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. हाँ जी, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, इट मीन्स 1 अपॉन z. If z is the number, then 1 upon z becomes the multiplicative inverse of z. और एक चीज और, z अगर x plus iota y है, you can never leave your answer हाँ जी पठानकोट स्टूडेंट्स, हाँ जी पता चल रहा मुझे का कितना सारे. हाँ जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 1 upon x plus iota y. Do remember, in complex numbers you cannot leave your answer in this form. In this form means if you are not able to separate out your real part and imaginary part, उस फॉर्म में आंसर को कभी भी छोड़ नहीं सकते. मेरे पास तो 1 upon 2 plus 3 iota, मैं इसके रियल इमेजिनरी को सेपरेट आउट नहीं कर सकती, तो मैं अपने आंसर को ऐसे नहीं छोड़ सकती. मुझे क्या करना पड़ता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट. कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड. जनरल करके देखें तो x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई, x माइनस आयोटा वाई से डिवाइड. अब जरा देखो, आई कैन राइट इट एज x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा का स्क्वायर होने की वजह से इन बिटवीन प्लस साइन. Can I write this as z conjugate upon mod z square? So this is another form which you can remember for multiplicative inverse, or I say z inverse. कभी भी आपको multiplicative inverse करना है नंबर का, directly what you can do, conjugate divided by mod z square.
इसके बाद आपने एक चीज पढ़ी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट करना है आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, एक सीधा फॉर्मूला है, बजाय कि पूरा मेथड लगाने के। अगर मल्टीपल चॉइस में कभी आ जाता है तो आप उसे यूज कर सकते हो, नोट कर लो। अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी गिवन एज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2 टाइम्स मॉड z plus real part of z, 1/2 times mod z plus real part of z plus iota times under root 1/2 mod z minus real part of z. This is the formula if क्या हो गया, y is greater than 0, imaginary part of your number is greater than 0, and this becomes plus minus under root 1/2 mod z plus real part of z minus iota 1/2 mod z minus real part of z if y is less than 0. अगर इमेजिनरी पार्ट 0 से छोटा है तो इन बिटवीन जो साइन है वो प्लस आयोटा की बजाय क्या हो जाता है, माइनस आयोटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली नंबर में से मॉड निकालना है और उसका रियल पार्ट उठाना है, वहीं से आपके आंसर आ जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बताओ जी क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? ये पॉइंट एक्स वाई, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। ये ओपी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट। आर्ग्यूमेंट सबने निकालना सीखा है, सबको फॉर्मूले आते हैं, एवरीथिंग यू नो, बट बेसिक डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा यूज है हमारे पास इस चीज का। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट इज द एंगल विच line joining the point represented by complex number with origin makes with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction. अब अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसीजर लगाते हो? सबसे पहले हम निकालते हैं से tan अल्फा मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। से आई टेक द नंबर्स एज 1 प्लस रूट 3 आयोटा, -1 प्लस आयोटा रूट 3, -1 माइनस आयोटा रूट 3, 1 माइनस आयोटा रूट 3। आई एम टेकिंग दीज 4 नंबर्स। चारों के केस में अगर मैं ये tan अल्फा अब कैलकुलेट करूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट मॉड, यहां करोगे इमेजिनरी अपॉन रियल, ये नेगेटिव हो गया। इसके लिए करोगे नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर करोगे तो इमेजिनरी नेगेटिव है, लेकिन मॉड्यूलस लेने पर क्या चारों में ये वैल्यू √3 आएगी? If tan alpha is √3, I can say alpha is pi by
3. Arguments are always taken in radians, expressed in radians, not in degrees. अब अल्फा पाई बाय 3 है. Let us begin with first number. फर्स्ट नंबर जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इफ इट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट मीन्स ये 1 है, ये √3 है. अगर ये 1 और √3 है, ये डिस्टेंस √3, ये 1, मतलब जो अल्फा निकाला क्या वो ही थीटा है? अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन, this was the angle which this is making with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction. So, पहला स्टेप ये आपको निकाल देना है. सेकेंड स्टेप, if number is in first quadrant, then argument of z is same as alpha. Now, if your number is lying in the second quadrant, -1 √3, तो जो आपने एंगल निकाला है अल्फा, वो कौन सा एंगल है? ये एंगल. मुझे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल. सो इफ नंबर इज इन second quadrant, then argument of z is going to be pi minus alpha, not the alpha. ये एंगल अल्फा आया, मुझे ये एंगल चाहिए, so this is nothing but pi minus alpha. अब आप मुझे बताएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास नंबर अगर तीसरे क्वाड्रेंट में है तो मैं जो एंगल कैलकुलेट करूंगी वो ये वाला एंगल है. मेरी रिक्वायरमेंट ये है. ये एंगल कितना? पाई प्लस अल्फा. बट एक चीज और यहां पे नोट कर दो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है किसी भी नंबर का, दैट लाइज बिटवीन -π till π, एक्सक्लूडिंग -π इंक्लूडिंग π. सो अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालने को बोला जाता है, until and otherwise mentioned, वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट की वो -π और π के बीच में होनी चाहिए. अब अगर हम इसकी बात करें और मैं बोलूं पाई प्लस अल्फा, पाई से एक्सीडिंग हो गया, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस आई एम टेकिंग दिस एंगल. दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मुझे कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज. सो आई राइट इट एज -π प्लस अल्फा. नंबर इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज -π प्लस अल्फा. और अगर नंबर चौथे क्वाड्रेंट में होगा फिर क्या बन जाएगा? देन दिस इज डायरेक्टली माइनस ऑफ अल्फा. तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. हाउ टू कैलकुलेट मॉड्यूलस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे पहला स्टेप, tan अल्फा मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. देन यू विल चेक इन विच क्वाड्रेंट इज योर नंबर. पहले में है तो जो अल्फा की वैल्यू आई वही आर्ग्यूमेंट है, दूसरे में तो पाई माइनस अल्फा, तीसरे में -π प्लस अल्फा और चौथे में माइनस अल्फा. अब जरा मुझे जल्दी जल्दी से बता दो कि अगर मेरे पास नंबर प्योरली रियल होगा और रियल पार्ट 0 से बड़ा हो तो उस नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? दोबारा सुन लो, नंबर प्योरली रियल है, मतलब कहां पे लाई करेगा? प्योरली रियल नंबर है तो कितना विचारते हैं? एक्स एक्सिस पे y 0 हो गया. प्योरली रियल नंबर मीन्स y is 0. y is 0 means number is lying on the x axis. I am saying real part is greater than 0. तो पॉजिटिव x पर होगा या नेगेटिव x पर होगा? पॉजिटिव x पर. अगर नंबर